प्यारे विद्यार्थियों, गुणों की चर्चा में हम आज ओज गुण पे चर्चा करेंगे। मित्रों, सपनों को सच में तब्दील करने की जिद में लगी इस दुनिया में आप भी अपने सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए बड़े ही मनोयोग से अध्ययन कार्य में व्यस्त होंगे। आज हम काव्य गुणों में ओज गुण पे चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसे महिलाओं के लिए लज्जा और मधुरता बड़ी ही प्रशंसनीय बात होती है, उसी प्रकार पुरुषों के लिए ओज और पुरुषत्व के जो भाव है बड़े ही संसार में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। गुणों की चर्चा में हमने पहले ये बताया था कि 3 गुण है काव्य में: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आनंदवर्धन ने इन तीनों गुणों पे स्वीकृति प्रदान की और अन्य आचार्यों ने भी इस मत का समर्थन करते हुए गुणों की संख्या का निर्धारण किया, और उन्हीं में से हम आज ओज गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि ओज का मतलब होता है वीरता से, पुरुषत्व के भाव से। जिस प्रकार हृदय में दीप्ति और स्मृति उत्पन्न हो उसे ओज गुण कहते हैं। यानी जिस गुण से हृदय के अंदर दीप्ति अर्थात चमक और स्मृति यानी जोश उत्पन्न हो, ऐसा जो भाव है वो ओज गुण का भाव है। हृदय में अगर जिससे स्मृति उत्पन्न हो, जिससे जोश आए, ऐसा अगर कोई काव्य है तो वो काव्य ओज गुण का काव्य है। जिस प्रकार हम जयशंकर प्रसाद की कविता पढ़ते हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, शिवम प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो सुदृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े। इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार की कविता, इस प्रकार का साहित्य हम जैसे ही सुनते हैं तो हमारे हृदय के अंदर एक पुरुषत्व का भाव, एक वीरता का भाव, एक ओज का भाव अनायास ही आने लगता है। और ऐसे भाव से को प्रकट करने वाली जो कविताएं हैं वो सभी कविताएं ओज गुण के अंदर रखी जाती हैं। तो हम ओज गुण की परिभाषा में देखते हैं कि जिस गुण से हृदय में दीप्ति उत्पन्न हो, दीप्ति का मतलब होता है चमक, और जिससे स्फूर्ति यानी जोश पैदा हो, ऐसे काव्य को हम ओज गुण का काव्य कहते हैं। दीप्ति का अर्थ होता है चमक यानी जोश और आवेश, और ओज गुण वाले वाक्यों में वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस के भाव निहित होते हैं। ओज गुण के जो भी वाक्य होते हैं, अगर हम रसों की चर्चा करें तो ओज गुण वाले वाक्यों में ये 3 रस मुख्य तौर से पाए जाते हैं: वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस। ओज गुण वाले वाक्यों में टय वर्ण के वर्णों और बड़े बड़े सामासिक पदों का प्रयोग होता है। तो मित्रों, ओज वर्ण के वाले जो वाक्य हैं, ओज गुण की जो भी कविताएं होंगी, जो भी वाक्य होंगे, ओज गुण का जो भी साहित्य होगा, उसमें टय वर्ण का प्रयोग अधिक किया जाएगा, तथा बड़े बड़े सामासिक पदों वाली जो भी रचनाएं हैं उसमें ओज गुण होता है। इसमें संयुक्ताक्षर और रेफ वाले शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। इसमें संयुक्ताक्षर और रेफ वाले, संयुक्ताक्षर में अपने क्षत्र गए ऐसे, और रेफ वाले में रे का प्रयोग जैसे, ये ओज गुण वाले काव्य में किया जाता है। ओज गुण की जो रीति है लिखने की वो गौड़ी रीति है। साहित्य में 3 प्रकार की रीतियां हैं: वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। उसमें से ओज गुण वाले साहित्य के अंदर गौड़ी रीति का प्रयोग किया जाता है। दंडी ने ओज को गद्य का प्राण कहा है। आचार्य जो दंडी है उन्होंने कहा है कि जो ओज गुण है वो गद्य के लिए प्राण है। आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या की जब चर्चा की तो उन्होंने गुणों की संख्या 10 माना, और ये आरपीसी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी, तो आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या 10 बताई थी। आचार्य दंडी ने वामन के अनुसार
ओजस समास है भूयस्त्वम, अर्थात समास की अधिकता को ओज कहा है। आचार्य वामन कहते हैं कि ओजस्व समास है भयस्त्वम। समास की जिन वाक्यों में समासिक पदों की अधिकता है वो वाक्य वामन कहते हैं कि ओज गुण की कविता से युक्त है। और आचार्य वामन ने गुणों की संख्या 20 बताई है, जिसमें वामन कहते हैं कि 10 गुण अर्थगत है और 10 शब्दगत है। आचार्य भिकारीदास ने गुणों का लक्षण प्रकट करते हुए लिखा है कि उद्यत अक्षर जहाँ भरे से केट युद्ध मिलाइए तहीं ओज गुण कहत है जे प्रवीण कविराज। आचार्य भिकारीदास कहते हैं कि उद्यत अक्षर जहाँ भरे से केट युद्ध मिलाइए, से के और टे से युक्त जो वर्ण है वो सभी के सभी है ओज गुण की कविता के अंदर समाहित है, ऐसा आचार्य भिकारीदास कहते हैं। अब ये मित्रों हमने ओज गुण की विशेषताओं पे चर्चा की। अब ओज गुण की विशेषता के बाद में ओज गुण के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, वीरता से भरे हुए जो भी उदाहरण होंगे, पौरुषत्व के भाव से और रैप वर्णों से युक्त, बड़े बड़े सामासिक पदों से युक्त और संयुक्त आश्रमों से युक्त जो भी कविता होगी ये ओज गुणों की कविता होगी। और इसके महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो हमने एक जगह संग्रहित करने का प्रयास किया है। और जर्मन फिलोसफर कांट ने कहा कि दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, समझने वाली को सिर्फ समझा जा सकता है और रटने वाली को सिर्फ रटा जा सकता है। कहीं अगर हमें समझ न आए तो फिर हमें प्रतियोगिता परीक्षा पास करनी है, हमें किसी दूसरे को समझाना नहीं है, हमें सिर्फ पहचानने से मतलब है। तो इसलिए हम अगर हमें कहीं समझ में नहीं आता है तो हम रट के भी काम चला सकते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण उदाहरण हमने एक जगह इकट्ठे किए हैं जो आपके लिए बड़े ही उपयोगी सिद्ध हो। मित्रों, ओज का ये उदाहरण बड़ा ही फेमस है रामधारी सिंह दिनकर की कविता से कि समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि समा उसको ही शोभा देती है जिसके पास में कुछ हो। अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं, कोई भय नहीं है और वो कह रहा है कि मैं समा कर दिया, तो ऐसी समा संसार में शोभामान नहीं है। इसलिए दिनकर कहते हैं कि समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विस्विनित सरल हो। दूसरा उदाहरण है कि चिकर दिग्गज डोल मही अहिलोल सागर घर भरे, मन हरक सब गंधर सुरमुनि नर नाग किन्नर दुख हरे। ये भी बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। फिर तीसरा उदाहरण, हय रुंड गिरे गज झुंड गिरे कट कट अवनी पर मुंड गिरे भू पर हय विकल वितुंड गिरे लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, यानी लड़ते लड़ते अरिझुंड यानी दुश्मनों के जो झुंड है वो झुंड के झुंड गिरे। इसमें ये ओज गुण का बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। फिर ये चौथा ओज गुण का जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां बड़ी ही फेमस है, बार बार परीक्षा में भी पूछी जाती है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो सुदृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ऐसी कविता को जब हम सुनते हैं तो अनायास हमारे ओज का भाव प्रकट होता है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो सुदृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आप भी अपने सपनों की तरफ बढ़े चलें ओज और पुरुषत्व के भाव के साथ में, बिना घबराए हुए मेरे मित्रों। फिर ये अपना पांचवा बड़ा ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जब दास बटाली घटाई गर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेके हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने,
तब जाग उठे ये शेर बब्बर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। तो इसमें भी वीरता का भाव होने के कारण यहाँ पर ओज गुण है। फिर अपना ये 7वां उदाहरण बड़ा ही फेमस उदाहरण है और बड़ी अच्छी कविता और बड़ी सरल शब्दों के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी ने बड़ी सुंदर शब्दों से और बड़े ही सरल और बड़ी सहजता के साथ में किस प्रकार से राष्ट्रीयता की भाव उस कविता के अंदर भरे हैं। और उनकी ये कविता भी बार बार पूछी जाती है कि पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी है। उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, उनका उपनाम है माखनलाल चतुर्वेदी का। तो माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, और मातृभूमि पर शीश पर चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, तो उसमें पुष्प कहते हैं, पुष्प की अभिलाषा बताई गई है, उसकी इच्छा बताई गई है कि पुष्प कहता है कि चाह नहीं है सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं है देवों के सिर चढ़ूं और मैं इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये ओजगुण वीरता के कारण, राष्ट्रीय भावधारा के कारण इसमें पुष्प की अभिलाषा जो कविता है ये ओज प्रधान कविता है, ओज गुण की कविता। ये अपना 8वां उदाहरण सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी वाली रानी से है। हमने ये ओज गुण की चर्चा की और अब हम सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी अपनी कविता में लिखते हैं कि उनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, और जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। तो हम उससे भी एक उदाहरण लेते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का उदाहरण कि बूंदेले हर के मुंह बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये भी वीर रस के कारण, वीरता के भाव के कारण इसी में भी ओज गुण प्रधान कविता है, ओज गुण प्रधान। ये भी जो भाव है वो ओज से संबंधित है। ये हमारा 9वां उदाहरण है, ये सारथे ये द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। हे सारथे हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, फिर भी न जीतेंगे समर में आज वो मुझसे कभी। ये भी वीरता का भाव होने के कारण वो गुण प्रधान कविता है। बरसे आग जलद जाए भस्म सात भूधर हो जाए, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उठे दाएं बाएं। वीरता के भाव के कारण ओज गुण प्रधान रचना। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। ओज गुण प्रधान रचना। तो ये जो हमने 10 उदाहरण जो मोस्ट हमारी तरह से पूरी तरह से बुकों को, पहले वाले पेपरों को देखते हुए एक जगह आपके लिए एकत्रित किए हैं। हो सकता है कि आगे वाली जो भी परीक्षा हो उसमें ये जो उदाहरण उस पेपर में देखने को मिले और आप सही और सटीक उत्तर दे सके। इसी आशा के साथ आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।